वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारी संगत का सवाल है कि हम अमृत वेला संभाल रहे हैं। अमृत वेला वो समय जो गुरु नानक पातशाह का हुक्म है कि इस टाइम पे तुम जो अपनी इच्छा रखोगे, जो तुम चाहोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो तुम्हारा 100% पूरा होगा ही होगा। गुरु नानक पातशाह को वो पूरा करना ही पड़ेगा। तो संगत का ये सवाल है कि हम अमृत वेला नित्यनेम से संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। हमारी जिंदगी में जो दुख तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो ज्यों की त्यों हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए आज इसी के ऊपर विचार करते हैं। देखिए वाहिगुरु जी, जब भी हमें कोई भी शारीरिक रोग होता है ना, लाइक हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सपोज हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हमें डायबिटीज़ है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके साथ मेडिसिन के साथ साथ वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें नमक, जो तुम्हारा सॉल्ट इनटेक है, उसको कम करना है। नमक बहुत ही कम कर देना है आपने। उसी तरह से अगर डायबिटीज़ की शिकायत है, डायबिटीज़ की मेडिसिन के साथ साथ वो हमें मीठा खाने का परहेज देते हैं कि आपको मीठा बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, मीठा नहीं खाना है। ये दवाई तभी असर करेगी, मेडिसिन तभी असर करेंगी जब आप परहेज करेंगे। तो बस बिल्कुल उसी तरह से अमृत वेला जो है वो दवाई है, वो मेडिसिन है हमारे हर रोग की, हमारे तन के, हमारे मन के। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन तन पए अरोगा। मन के रोग, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो, जितने भी हमारे मन के रोग हैं, और तन के रोग, मन तन पए अरोगा। अमृत वेला मेडिसिन है हमारी बीमारियों की, लेकिन उसके साथ साथ अमृत वेला जो मेडिसिन है वो तब असर करेगी जब हम उसके साथ परहेज करेंगे। परहेज क्या है? परहेज है आपको छोटी मोटी ना, आप जैसे हम हल्का थोड़ा बहुत नमक ले लें चल जाएगा बीपी में, हम थोड़ा बहुत मीठा खा लें चल जाएगा डायबिटीज़ में। लेकिन हम डेली रूटीन में हम मिठाइयाँ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, खूब सारा फ्राइड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो फिर दवाई असर नहीं करेगी ना। बस उसी तरह से जो परहेज हमें गुरु नानक पातशाह ने बताए हैं अमृत वेला संभालने के साथ साथ, काम, क्रोध और लोभ, मोह, ये हमें जो विकार हैं इनसे दूर रहने के लिए बोला, इन सब से हमें माफी मिल जाएगी। लेकिन जो एक जिसके लिए कभी माफी नहीं मिल सकती, एक ऐसा रोग, एक ऐसा परहेज जो करना बेहद जरूरी है, वो है अहम, अहंकार। अगर हमें अहंकार हो जाए अपने अमृत वेले उठने पे, अगर हमें ये अहम हो जाए अपने आप पे, हम अपने आप को बोस्ट करने लग जाएं कि मैं तो अमृत वेला संभालने वाली संगत हूँ, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, या मैं अपने से दूसरों को नीचे देखने लग जाऊं कि अरे ये तो क्या है, ये तो इतना लेट उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, मैं तो अमृत वेला संभालती हूँ, मेरा और इनका क्या मैच है। अहम आ गया ना, अहंकार आ गया ना हमें अपने अमृत वेले संभालने पे। तो गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं हमें यहाँ पे कि अगर तुम्हें अपने जल्दी उठने पे अहंकार हो रहा है तो तुम्हें उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर हमें अपने किए हुए किसी भी नेक काम का अहंकार हो रहा है, हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी को कुछ दान पुण्य करते हैं, तो गुरु नानक पातशाह समझाते हैं कि दान पुण्य ऐसे करो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ये नहीं कि आप उसका बखान करते फिरें कि मैंने उसकी मदद की थी, वो बड़ी प्रॉब्लम में थे तो मैंने इस तरह से उनकी मदद कर दी, मैंने उनको जॉब पे लगवा दिया, मैंने उनकी फाइनेंशियली इस तरह से मदद कर दी, या मैंने उनके घर पे खाना पीना भिजवाया, मैंने उनके घर में राशन डलवाया। तो फिर वो जो आपका किया हुआ दान पुण्य भी है ना, वो जीरो हो गया, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आप कोई आपके घर में, इस तरह से ले लीजिए, कोई आपके घर में हेल्पर है, राइट, आपने उसके बर्तन ही अलग करके रखे हुए हैं, जो मैं बहुत सारे घरों में ये प्रैक्टिस देखती हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी लाइक हम
सिख परिवार से हैं, हम सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और हमारे गुरुओं ने ही लंगर की प्रथा चलाई है कि सब एक पंगत में बैठ के खाना खाएंगे, जहाँ पे कोई भी कास्ट का, जात पात का, अमीर गरीब सब बराबर हैं। खत्म करने के लिए लंगर की जो रीति है वो चलाई गई थी। और अगर हम अपने ही घर में हम ये भेदभाव वितकरा करते हैं कि ये तो मेरी मेड के बर्तन है, ये मैंने उसके ग्लास का कप अलग रखा हुआ है, ये मैंने उसका स्टील का ग्लास एक अलग रखा हुआ है, यानी कि आपको अपने आप पे अहंकार है कि आप ऊंची जाति के हो या आप उससे सुपीरियर हो और वो आपसे नीचे है। आपको ये अहंकार हो क्या ना, हमें अपने आप पे ये अपने ही घर में जो काम करते हैं अगर हम उनके साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं, तो एक तरह से जो गुरु नानक पातशाह ने रीत चलाई है, पंगत की रीत, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, एक तरह से हम उसको दरकिनार करके हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, हम उनके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं। दैट मीन्स राइट। तो आप अहंकार किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपके अमृत वेले का अहंकार हो, आपके नाम सिमरन का अहंकार हो, चाहे आपको अपने पद का अहंकार हो, आपको अपने पैसे का गुमान हो, नाम शौहरत किसी भी तरह का, कि हम कई बार क्या होता है ना, हम किसी को जो हमसे थोड़ा कम होते हैं, चाहे रुतबे में या पैसे में, या हमारे घर में कोई काम करते हैं, या हमारे कोई ऐसा रिश्ता है, हम उनको कुछ भी कहने से पहले ना हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं अरे इसको तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, इसको मैं क्या ही समझती हूँ, ये कौन सा मुझे पलटकर जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिए, जब हम अपने से जो कम है उनका दिल दुखाते हैं, चाहे हम अपनी वाणी से, अपने वर्ड से या अपने एक्शन से, हम किसी भी तरह से जब हम दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, और वो आगे से हमें पलट के जवाब नहीं दे पाते, तो याद रखिए जब वो हमें जवाब नहीं दे पाते ना, तो वो जो ऊपर बैठे हैं वो जवाब देते हैं। और जब गुरु नानक पातशाह जवाब देते हैं तो वो लाजवाब देते हैं। इसलिए किसी का भी दिल दुखाने से पहले अपने अहंकार में आके, अपने अहम में आके, चाहे किसी भी तरह का अहम हो आपके अंदर, आप जब किसी का दिल दुखाते हो अपने वर्ड्स के साथ, तो याद रखिए उसके अंदर भी गुरु बैठे हैं और आप उसको नहीं, उस गुरु को गलत बोल रहे हो। गुरु नानक पातशाह समझाते हैं कि अगर अमृत वेले का फल पाना चाहते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, सुबह जल्दी उठते हो और तुम्हें उसका गुमान हो गया कि मैं तो जल्दी उठने वाली संगत हूँ, तो जल्दी तो जो सड़क पे सफाई करते हैं वो भी उठते हैं, जिनको काम पे जाना होता है, जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं जल्दी, तो वो भी उठते हैं। अगर जल्दी उठ के तुमने नाम जप नहीं किया तो वो तुम्हारा जल्दी उठना भी वेस्ट है। और जब वो कहते हैं ना कि आप जपाए जपे सो नाम, हम खुद नाम जप नहीं करते हैं, ये गुरु नानक पातशाह की मेहर है कि हम नाम जप कर रहे हैं, इसलिए उसका गुमान मत करो, उसका अहम मत करो। अमृत वेला तो पेड़ है, इसलिए पेड़ की इच्छा करो, पेड़ की दात मांगो, सिर्फ उस पेड़ की छाओ मत मांगो कि मुझे छोटी छोटी चीजें जैसे हम दातें मांगते हैं वो मत मांगो, ये मांगो कि मुझे नाम की दात मिले। और फिर देखो हमारे अंदर से ये सारे जो विकार हैं वो कैसे खत्म हो जाते हैं और अमृत वेले का फल हमें कैसे मिलता है। अमृत वेला संभालते हुए इन सब विकारों से जब हम परहेज करना शुरू कर देते हैं, और सबसे बड़ा परहेज जब हम अहंकार अपने अंदर से खत्म कर देते हैं, हम प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, अगर हम किसी की कोई हेल्प करते हैं तो उसका बखान नहीं करते हैं, इन छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखने लग जाते हैं तो गुरु नानक पातशाह खुद आगे होके हमारी झोली खुशियों से भरते हैं। आप अमृत वेला संभालने वाली संगत हो वाहिगुरु जी, आपको अपने अंदर से अहम खत्म करना लाजमी है, आपको उसको खत्म करना ही है, तभी हमारी झोली खुशियों से भरेगी, तभी अमृत वेले का फल मिलेगा। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।